नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है दाब, जिसमें शिक्षण बिंदु है दाब का अर्थ द्रवों एवं गैसों द्वारा लगाया गया दाब, वायुमंडलीय दाब। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम दाब, और यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र दाब से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती, छात्र दाब से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र दाब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं, यहाँ पर छात्र क्रियाएं। इसमें लिखेंगे फल व सब्जियों को काटने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? चाकू का। चाकू के किस भाग द्वारा सब्जियां काटी जाती है? तो तीखे भाग द्वारा। तीखे भाग द्वारा सब्जियां क्यों काटी जाती है? आसानी से काटे जाने के कारण। आसानी से काटे जाने हेतु चाकू पर क्या लगाया जाता है? तो दाब। दाब किसे कहते हैं? संभावित उत्तर। फिर है यहाँ पर उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम दाब के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में लेंगे पहले दाब। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर भारी बोझा किसके द्वारा उठाया जाता है? कुलियों द्वारा। कुलियों द्वारा भारी बोझा उठाने हेतु वे पहले सिर पर क्या रखते हैं? तो गोल कपड़ा। फिर है गोल कपड़ा रखने से क्या लाभ होता है? तो संभावित। यह विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है यहाँ पर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होता है, दाब उतना ही अधिक होता है। कुलियों द्वारा गोल कपड़ा सिर पर रखने से शरीर का बोझ से संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे बोझ द्वारा शरीर पर रखने वाला दाब कम हो जाता है। वे बोझ आसानी से उठा लिया जाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अतः दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अतः दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित आप चित्र भी चिपका सकते हैं। फिर है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। दाब पृष्ठ के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? क्षेत्रफल कम, दाब अधिक। फिर यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि।
दूसरा शिक्षण बिंदु है द्रवों व गैसों द्वारा लगाया गया दाब। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे को फुलाने हेतु उनमें क्या भरी जाती है? गैस। गैस द्वारा गुब्बारे की सतह पर क्या लगाया जाता है? दाब। गैसों द्वारा दाब किस प्रकार लगाया जाता है? तो संभावित। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे द्रव्य तथा गैसों द्वारा बर्तनों की सतह पर दाब लगाया जाता है। द्रव्य द्वारा बर्तन की दीवारों पर सभी दिशाओं में एक समान बल लगाया जाता है। दाब का मान ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। पानी के 3 पाइपों या सुराखों से पानी के फुहारों का निकलना पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर दाब लगाने का एक उदाहरण है। इसी प्रकार वायु फुलाए हुए गुब्बारे के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। विद्यार्थी के नियम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि प्रविधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, द्रव्य व गैस जिस बर्तन में रखे जाते हैं उनकी सतह पर द्रव्य व गैसों द्वारा दाब लगाया जाता है। द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, द्रव्य द्वारा बर्तन की सतह पर क्या लगाया जाता है? दाब। द्रव्य के अलावा और कौन सा पदार्थ बर्तनों पर दाब डालता है? तो गैस। ये विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अगला है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब में विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हमारे चारों ओर उपस्थित वायु का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल में वायु में क्या उपस्थित होती है? गैसें। गैसों द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, हमारे चारों ओर आसपास वायु विद्यमान है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। फिर यहाँ पर आगे विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्या विधि और यहाँ पर श्यामपट सार में लिखेंगे, हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वायुमंडलीय गैसों द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आर्द्रता, आकर्षण, दाब, घर्षण। बर्तन की सतह पर द्रव्य व द्वारा दाब डाला जाता है, ठोस या गैस। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, सत्य या असत्य। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? बल व दाब में अंतर स्पष्ट कीजिए। गृह कार्य में लिखेंगे, द्रव्य व गैसों द्वारा लगाए गए दाब को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।